जंगलात से घिरा हुआ था। ये गांव अपनी खूबसूरती और अमन और सुकून के लिए मशहूर था। यहाँ 7 बेहतरीन सहेलियाँ रहती थीं जिनके नाम आयशा, नूर, मरियम, ज़ैनब, हिफ्सा, अलीशुबा और हिना थे। ये सब एक दूसरे के बहुत करीब थीं और हर वक्त साथ रहती थीं। उनकी दोस्ती मिसाल थी और उनके दरमियान मोहब्बत और इसार का जज्बा था। ये 7 सहेलियाँ गांव के करीब एक पुरअसरार झील के किनारे बैठने का शौक रखती थीं। झील की नीलाहट में एक अजीब सी चमक थी जो शाम के वक्त मजीद नुमायां हो जाती थी। एक दिन जब वो सब वहां मौजूद थीं तो अचानक झील के किनारे उन्हें एक पुरानी किताब नजर आई जिसके ऊपर चमकदार सुनहरी हुरूफ में लिखा था 7 परियां। आयशा ने जायका किताब को उठाया और जैसे ही इसने इसे खोला एक जोरदार रोशनी का झमिक्का हुआ और झील की सतह पर लहरें अलिफाटेनी लगे। देखते ही देखते 7 खूबसूरत परियां झील के अंदर से नमूदार हुईं। हर परी का लिबास किसी न किसी रंग में चमक रहा था और उनकी मौजूदगी से फिजा में जादुई खुशबू फैल गई। परियों ने सहेलियों को हैरत से देखते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद के बगैर इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। हमें एक जालिम जादूगर ने कैद कर दिया था और हमारी ताकतें 7 जादुई मोतियों में तकसीम हो चुकी है। अगर वो मोती दोबारा इकट्ठे न हुए तो जादुई दुनिया हमेशा के लिए तारीकी में डूब जाएगी। ये सुनकर 7 सहेलियां हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो परियों की मदद करेंगी। परियों ने बताया कि 7 मोती दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपे हुए हैं और उन तक पहुंचने के लिए बहादुरी, कुर्बानी और खुलूस नियत की ज़रूरत होगी। यूं उनकी मुहिम का आगाज हुआ। पहला मोती एक तारीक और खौफनाक गार में छुपा था जिसे सदाकत का गार कहा जाता था। गार के दरवाजे पर एक पुरअसरार निगहबान खड़ा था जो किसी इंसान को बगैर आजमाइश के अंदर दाखिल होने नहीं देता था। जब 7 सहेलियां वहां पहुंची तो निगहबान ने उनसे पूछा, क्या तुम अपने दिल की सच्चाई का सामना कर सकती हो? दरवाज़ा खिलने के बजाय उनके सामने एक बड़ा आईना नमूदार हुआ। जैसे ही सहेलियां आईने में देखने लगे, उन्हें अपनी कमजोरियां, खौफ और पोशीदा सच्चाइयां दिखाई देने लगे। मरियम ने अपनी जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया कि वो अक्सर खुद को कमतर समझती थी। हिफ्सा को ये एहसास हुआ कि वो दूसरों के जज्बात को हमेशा सही तरीके से नहीं समझ पाती। और अलीशुबा ने अपनी गलतियों को कबूल किया। उन सब ने अपनी सच्चाइयों को तस्लीम किया और जैसे ही उन्होंने अपनी गलतियों को माना, गार का दरवाज़ा खिल गया और एक चमकता हुआ मोती उनके सामने आ गया। दूसरा मोती एक कदीम पिल के नीचे छुपा था, लेकिन पिल बहुत कमज़ोर था और सिर्फ एक वक्त में एक फ़र्द इस पर चल सकता था। सहेलियों को मालूम हुआ कि पिल सिर्फ उन लोगों को पार करने देता है जो अपनी साथियों पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। हिफ्सा ने सबसे पहले कदम बढ़ाया और जैसे ही वो आगे बढ़ी पिल मजबूत होने लगा। एक एक करके सब ने एतमाद के साथ पिल उबूर किया और जैसे ही आखिरी सिली पिल के पार पहुंची, पिल की बुनियाद मजीद मजबूत हो गई और दूसरे मोती की रोशनी चमकने लगी। इस आजमाइश ने उन्हें सिखाया कि एतमाद के बगैर कोई भी मुश्किल रास्ता तय करना मुमकिन नहीं। तीसरा मोती एक बाग में छुपा हुआ था जहां हर चीज़ खुश्क और वीरान थी। परियों ने बताया कि ये बाग एक ज़माने में जादुई था, लेकिन लोगों की खुद गर्जी और बेहिसी ने इसे वीरान कर दिया था। नूर ने सोचा कि शायद मेहरबानी से बाग को दोबारा जिंदगी मिल सकती है। इसने अपना पानी एक खुश्क दरख्त को दिया और देखते ही देखते दरख्त में हरियाली आने लगी। तमाम सहेलियों ने वहां मौजूद जानवरों और परिंदों को खाना दिया और आहिस्ता आहिस्ता बाग दोबारा खिलने लगा। अचानक एक हुसैन फूल खुला और उसके दरमियान तीसरा मोती चमकने लगा। इस आजमाइश ने उन्हें सिखाया कि मेहरबानी कभी ज़ाय नहीं जाती। चौथा मोती एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर था। पहाड़ का रास्ता खतरनाक और खड़ा था, लेकिन ज़ैनब ने तजवीज़ दी कि वो सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर ऊपर चढ़ें। ये रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनके इत्तेहाद ने उन्हें ताकत दी। आखिरकार वो चोटी तक पहुंची और चौथा मोती हासिल किया। उन्हें यह सबक मिला कि मुश्किलात में साथ देने से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। पांचवां मोती एक ऐसी वादी में था जहां लोगों के दिलों में नफरत और दुश्मनी भरी हुई थी। अलीशुबा ने सोचा कि अगर वो मोहब्बत और हमदर्दी का मुजाहरा करे तो शायद कुछ बदल सकता है। इसने वादी के लोगों की मदद करना शुरू की और उनके दिलों को जीतने की कोशिश की।
आहिस्ता आहिस्ता वादी के लोग नरम पड़ने लगे और मोहब्बत की ताकत से मोती नमूदार हो गया। छठा मोती एक वसी सहरा में दफन था जहां दिन में शदीद गर्मी और रात में शदीद सर्दी होती थी। मरियम ने सब्र और हौसले से अपनी सहेलियों को हिम्मत दी और वो सब एक साथ आगे बढ़ती रही। आखिरकार सब्र का इनाम उन्हें मिला और छठा मोती रेत से बाहर निकल आया। आखिरी मोती उसी झील में था जहां से उनकी मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन इस बार झील के पानी में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हिना ने परियों पर एतमाद किया और झील में छलांग लगा दी। जैसे ही इसने ये किया, झील का पानी शफाफ हो गया और सातवां मोती नजर आ गया। सातों मोती जमा करने के बाद परियों ने अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ली। इन्होंने जालिम जादूगर का सामना किया और अपनी जादुई ताकतों से इसके जादू को तोड़ दिया। जादूगर अपनी ताकत खो बैठा और हमेशा के लिए कैद हो गया। सहेलियों ने सीखा कि सच्चाई, कुर्बानी, मेहरबानी, इत्तेहाद, मोहब्बत, सब्र और एतमाद न सिर्फ किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं बल्कि जिंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं। परियों ने उन सहेलियों को जादुई कुव्वतें दें ताकि वो दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर सके।